भाई ऐसा है ना, मेरा तो हो गया, आप लोग अपना देख लो। मेरे बस की ना है अब इन लोगों को सपोर्ट वोट कर पाना। इनसे कुछ हो पा नहीं रहा है। ये लोग हर दिन उतरते हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, महीने, हफ्ते, साल, जब भी उतरते हैं, इनका एक ही लक्ष्य होता है, डिसअपॉइंट करना। किसको डिसअपॉइंट करना? जो गधे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इनसे, उन सारे गधों को डिसअपॉइंट करते हैं। ये नाम इनका ब्लू टाइगर्स है, लेकिन टाइगरों वाली कोई हरकत इनकी है ना। ना इनसे दौड़ा जाता है, ना इनसे पिन पॉइंट शूटिंग हो पाती है, क्रॉसेज पासेज, मतलब ऐसा खेलते हैं कि दो सबसे घटिया टीम्स के बीच में मैच हो, ये लोग बेंच पे अगर बैठे हो तो भी ये हार जाएंगे। उन दो घटिया टीम से घटिया खेलेंगे ये बेंच पर बैठकर। जिसको स्ट्राइकर खिलाएंगे वो शूट नहीं कर पाएगा, जिसको विंगर खिलाएंगे वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो फुल बैक खेलेगा वो ना तो ट्रैक बैक कर पाएगा, ना अटैक को सपोर्ट कर पाएगा। मिडफील्डर्स में क्या होता है रोल किसी को कुछ पता ही नहीं। मनोलू मार्केज पता नहीं क्या क्या करके आए थे और क्या करके चले जाएंगे, लेकिन हम लोग जहां 2014 में थे, जहां 2006 7 8 में थे, पता नहीं कब थे, वहीं आज भी रह गए और आगे भी रहते ही रहेंगे। क्योंकि इन लोगों से ना नहीं होता भाई, छोड़ दो उम्मीद। ये सब जो तमाम सारी बातें होती है, विजन 2047 अभी चल रहा है ना, 2047 तक ये लोग फुटबॉल की महाशक्ति बनना चाहते हैं भाई। न इनमें महा है, और शक्ति की तो बात ही छोड़ दो। इनके पास शक्ति उक्ति जैसा कुछ है नहीं। निहायत ही दो कौड़ी की दोयम दर्जे की टीम है। इन्होंने फीफा रैंकिंग का ऐसा मजाक बना के रखा हुआ है ना कि फीफा वाले इनको पता नहीं क्या सोच के रैंक करते हैं। अभी तक इनको बैन करके हमेशा के लिए इंडियन फुटबॉल को खत्म क्यों नहीं कर दिया गया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। एक आदमी जो रिटायर होता है, फिर वापस आता है, फिर कभी स्टार्ट करता है, कभी बेंच से आता है, लेकिन वो भी मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। आईएसएल में इतनी करोड़ों की सैलरीज मिलती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? इस पैसे के साथ अगर आपका ये फर्स्ट टच है तो भैया उसका 10% मुझे दे दो और मैं 6 महीने कहीं भी ट्रेन करा दो, आपसे बेटर फर्स्ट टच लेके आऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना कि भूख होनी चाहिए, खेलने की जो भूख होनी चाहिए आपके अंदर, वो है नहीं। नहीं है। आपके अंदर अगर खेलने की भूख होती तो इस तरीके के रिजल्ट्स ना आते, कभी हांगकांग से, कभी थाईलैंड से, कभी पता नहीं किस किस से हारते चले जा रहे हैं। अब कुछ लोग तो हमको क्रिकेट की बांग्लादेश बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग गलत बुला रहे हैं। हम लोग क्रिकेट के एसोसिएट नेशन से भी घटिया फुटबॉलिंग नेशन है। और ना तो यहाँ पे कोई प्लान ऑफ एक्शन है, ना तो इन प्लेयर्स के अंदर कुछ बचा हुआ है। ये सब ऐसे ही है भैया, इनको ऐसे ही चलता रहेगा, रोते गाते रहेंगे। कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी ऐसे नहीं, कभी वैसे नहीं। 4 महीने की एक लीग होती है, उसको लीग बुलाते, पता नहीं क्यों लीग बुलाते। आईएसएल को लीग कौन लोग बुलाते हैं, पहले तो उनसे मिलना चाहिए। ऐसे लीग होती है, इस तरीके की लीग होती है। कितनी डिविजन्स की आईएसएल है? क्या किसी टीम के पास एज ग्रुप लेवल में कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो किस लेवल का है? क्या खेलते हैं ये लोग, कहाँ ट्रेनिंग करते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या चलता है इनका? आईएसएल के अलावा आईएसएल में भी क्या ही परफॉर्म करते होंगे, आपको बताइए किस तरीके की फुटबॉल लीग होती है। हमारे तमाम लेजेंड्स कहते ही हैं कि मुझे खुद अगर चूज करना हो यूरोपियन फुटबॉल और आईएसएल में से, तो मैं यूरोपियन फुटबॉल को चूज करूंगा। ये इनका खुद का लेवल है, लीग का लेवल है। नेशनल टीम का लेवल आप देख ही रहे हो, फिर हार गए, हांगकांग से हार गए। मतलब इतना गंदा खेली हांगकांग, इतना गंदा खेली हांगकांग, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसको खुद से बेटर साबित कर ही दिया। कम से कम 3 ऐसे वन ऑन वन चांसेस थे जो बस टैप इन करने थे। टैप इन दुनिया का सबसे आसान काम होता है फुटबॉल में। बूढ़ा मरा हुआ आदमी, उसको भी स्टूल पे बिठा दो तो वो भी टैप इन से गोल कर देगा। लेकिन इन लोगों के बस की वो भी ना है, ये टैप इन से भी गोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई अब इन लोगों से उम्मीद छोड़ दो, इनके बस का कुछ है नहीं। और आप लोग कुछ का और काम धंधा देखो यार। इतने सारे गेम्स है दुनिया में, खो खो देखो, कबड्डी देखो, हॉकी हॉकी देखो, क्रिकेट देखो। मैं कह रहा हूँ कुछ ना देखो, चेस बैठ के देखो, मैग्नस कार्लसन का मुक्का मारते हुए देखो मेज पर, या फिर गुकेश की एडिट की हुई रील्स देखो, कुछ भी देख लो। फुटबॉल मत देखो भाई, कोई मतलब नहीं। अगर फुटबॉल देख रहे हो तो सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस डबल कराओ, टॉपअप कराओ, और साथ में एक बढ़िया सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेके रखो 5-7 करोड़ का। क्योंकि ये तो आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, क्या पता आपका इंश्योरेंस आपको कुछ दे जाए।